अगले 2 दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, ये कुछ आयात हैं जो कि आपको जो है ना कुछ मालूमात भी मिलेगी, डेटा भी, वोकेबलरी में भी इजाफा होगा, प्लस कुछ आयात भी हैं, उसका भी तर्जुमा देखें तो इंतहाई आसान है। ये देखें, कुछ गुमराह फिरकों के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र हो रहा ये है। कौन कौन सी बुक है सर? ये इस बुक का नाम मैं आपको भेजता हूँ, ये एक और किताब है, ये जो आपने जिससे आजान और नमाज पढ़ी थी ना, वो किताब है ये। उसका जी सर। ये कोई तीसरा चौथा जो है वो लेवल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन डॉक्टर साहब। अहसन बिकम। ये अबू लुबाबा वाली है ना, अबू लुबाबा वाली वो किताब है ये। अच्छा जी, द्वालून, गुमराह, जमा है द्वालून, द्वाल। इसका मतलब देखो, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है कि इसका वाहिद क्या है, पता लग गया भाई, वो नून निकालो तो द्वाल रह जाएगा। द्वाल का मतलब होता है गुमराह। अब वो कौन से लोग हैं, देखो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, स्वाबी। स्वाबी एक होता है वाहिद, और स्वाबीन इसकी जमा होता है। तो आपको ये 2 लफ्जों से शनासाई होनी चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो बेदीन होते हैं, सितारा परस्त होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उन लोगों ने कहा ये स्वाबी हो चुका है, स्वाबी यानी कि बेदीन हो चुका है, अपने माँ बाप के दीन को छोड़ रहा है। तो इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान ला चुके, वल्लज़ीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हो चुके, वन्नसारा और ईसाई, वस्वाबीना और बेदीन लोग। देखा आपने, इसका तर्जुमा कितना आसान है, सारे तर्जुमे आपको आ रहे हैं, एक एक लफ्ज का तर्जुमा आ रहा है। काफिर को देखिए, काफिर की जमा होती है काफिरून। अल्लाह ने फरमाया वल काफिरूना, और जो काफिरीन है, ऐसे तर्जुमा करूंगा मैं, हुमुज़्ज़ालिमून वही तो जालिम हैं। मजूसी, मजूसी और उसकी जमा होती है मजूस। ये जरा, इसको जरा नोट करने वाली बात है कि मजूसी एक होता है, मजूस जमा होती है। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और वो लोग जो यहूदी हो चुके, वस्साबीना और बेदीन लोग, वन्नसारा और जो नसारा है यानी ईसाई है, वल मजूसा, मजूस जमा का सीगा आया है, बेदीन लोग जो हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यफसिलो, ये देखो यफसिलो फैसला से निकला हुआ है, फैसला जो आप करते हैं, फैसला, फैसला आप अस्सलाम करते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और एक है फासिला। फासिला क्या होता है, दूरी। तो यफसिलो क्या करेगा, फैसला फरमाएगा, दूर कर देगा, या एक हद कायम कर देगा किसमें, बैनहुम उनके दरमियान, इन सब के दरमियान, यौमल क़ियामती कयामत के दिन। तो ये तर्जुमा भी आसान है सिवाय यफसिलो लफ्ज के, वो यफसिलो लफ्ज आपने आज पढ़ लिया बस। मुशरिक और मुशरिकून, ये तो आसान है। इन्नमा, बेशक सिर्फ, अल मुशरिकून ये जो मुशरिकीन है, नजसन ये तो नजस ही है बस। ये मुशरिकून जो है ना, ये सरासर क्या है, नजस हैं, इनको मस्जिदों में ना छोड़ो। मुनाफिक, मुनाफिकून ये भी मशहूर है, दोगला आदमी जिसके 2 मुंह हो, 2 जुबानें हो। वादल्लाहु, अल्लाह ताला ने वादा किया, वादा देखा आपने, वादा वादा किया, अल्लाह अल्लाह ने, अल मुनाफिकीना मुनाफिकीन से, वल मुनाफिकात और मुनाफिकीन की औरतों से, और ये जो मुनाफिकीन औरतें होती हैं, सॉरी, मुनाफिकीन औरतें जो होती हैं, मुनाफिकात, वल कुफारा और काफिरों से भी, नारा जहन्नमा। अब एक और वादा के बाद नारा जहन्नमा लगा दो कि जहन्नम की आग का वादा किया है अल्लाह ताला ने, किससे, अल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफारा, ये तीनों को आखिर में रख दो। तो ये है। अच्छा, ये अल्फाज भी सारे आपको जाने पहचाने थे आपके। नसरानी और नसवारा, इसकी देखो, नसरानी वाहिद होता है, नसरानी एक नसरानी आया, नसरानी नसरानी, और इसकी जमा होती है नसवारा, और मुझे में बहुत आएगा। ला, क्योंकि ये यहूदियों के और ईसाइयों के साथ मुआशरत थी, सोसाइटी थी, इसलिए बहुत ज्यादा जिक्र इनका आएगा। और उनको मुखातब भी इसलिए किया गया क्योंकि वो करीब थे इस्लाम के, सिर्फ ईसाई इस्लाम पे ईमान लाए थे, तो उन्होंने मोहम्मद पे ईमान लाना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको डबल अजर मिलना था, एक हदीस पाक में आता है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा मुखातिब किया गया। ला तत्तखिजू। अब आखिर में मुझे कैसे पता लगेगा ये नफी है या नहीं है,
कोई बता सकता है? सर ये नहीं का सीगा है, हुक्म दिया जा रहा है। क्यों? हाँ जी। वाव नून गिर गया है। हाँ, ये सब बात करने वाली है कि आखिर में नून अखिजूना गिरा के से वो वाव अलिफ और आ अलिफ गया। आ गया। नून नहीं रहा और इसकी जगह अलिफ लग गया है। इससे मुझे पता लगा कि ये तो मजजूम हो गया है। तो इसलिए ला तत्तखिजू का माना होगा तुम ना पकड़ो, तुम ना पकड़ो, ना उठाओ, ला तुम ना बनाओ, अल यहूदा यहूद को, वन नसारा और ईसाइयों को, औलिया दोस्त, वली की जमा है औलिया। दोस्त ना बनाओ यहूद और नसारा को। यहूदीयुन, अब यहां देखने वाली बात है, यहूदीयुन एक होता है और यहूद वो जमा होता है। वलन तरदा, लन तरदा का माना क्या होता है बाब? तरदा राजी से है सर, राजी तरदा होना अलन और वलन हरगिज और नहीं, हरगिज तरदा राजी वो ना राजी होना। होगा। इंग्लिश में बताएंगे एमा, इंग्लिश में। हाँ ताकि एग्री, ना ना ही विल नॉट कॉन्साइन के मतलब नॉट तुम्हारे नहीं, साथ तो ही विल नॉट, ही विल इत्तेफाक नहीं नॉट नहीं, करेगा। ये क्या लफ्ज है? नेवर, वो कभी नहीं करेगा। नेवर, अच्छा अच्छा, हाँ, नेवर के लन माना। की इंग्लिश पूछ रहे हैं सर आप? हाँ अच्छा मैं समझी राजी होने की। हाँ जी, नेवर। तो लन कभी तरदा नहीं। तुम ये अच्छा, लन तरदा नहीं राजी होंगे। अन का ये तरदा क्यों आया है? तरदा यहूद के ग्रोह जो हैं उनको मुअन्नस करार दिया गया है। अहजाब, अहजाब ये, अच्छा ये तो मैं देखा नहीं। अहजाब जो है ना, हिजब की जमा है, हिजब। आपकी कुरान मजीद में भी है, अरब की कुरान मजीद देखें तो हिजब और अहजाब इनका मतलब होता है ग्रोह, ग्रुप, ग्रुप को कहते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना नस्वारा और यहूदों का, ये तुमसे कभी राजी नहीं होगा, कभी राजी नहीं होगा। अनकल यहूदो वलन नस्वारा, और ये दोनों तुमसे कभी राजी नहीं होंगे। ये लिखा हुआ है अल अहजाब अस्समानिया, 8 ग्रोह हैं, मखसूस ग्रोह हैं। अच्छा ये कुछ ग्रोहों का जिक्र किया। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोगों के ग्रुपों का जिक्र कुरान मजीद में है, जरा देखें वो कौन कौन से हैं। बड़ा जबरदस्त, अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। असहाबुल उखदूद, वो खंदक वाले। कुतिला, ये कुतिला का तर्जुमा क्या करूं? कुतिला, मारे गए। मारे गए। क्या बन रहा है? कैसे बाइस, कत्ल कर दिए बस गए। और इसका इसका फाइल नहीं होता बच्चों, फाइल नहीं है कोई इसका। असहाबुल उखदूद, खंदको वाले, वाले असहाब और साहिब का मतलब होता है वाला। तो खंदको वाले मारे गए। ये कोई बता सकता है वाकया असहाबुल उखदूद का? जी भाई मुझे सूरह बुरूज में। सर जी वो जो एक बादशाह था बादशाह जिसके था पास जालिम। हाँ हाँ, जो जादू था, उसने क्या उसको किया? जो जादू था, वो एक जादूगर था वो जिसकी हेल्प करता था सारा कंट्रोल करने में। फिर उसने एक बंदे को भेजा कि जब बादशाह बूढ़ा हो गया कि इसके जादू हाँ बंदे ने जब आप जाता कितनी होता कट था रही है? बादशाह के सर ये वो वाला नहीं है, अब्राहा वाला तो नहीं है ये कहीं पे जब उसने हमला किया गया? नहीं 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 अब्राहा वाला नहीं है, अब्राहा वाला नहीं है। अब्राहा वाला नहीं अब्राहा है, वाला नहीं नहीं, अब्राहा वाला है, नहीं है। खंदकें खोदी मुसलमानों को डालने के लिए, खंदकें जो खोदी थी हाँ, तो मैं उसमें मुझे अल्लाह ताला नहीं चीज मुसलमानों का और नहीं, ये मुसलमानों का नहीं है। ये अखबार असाब जो है बहुत पुराने जमाने की बातें हैं, पुराने बादशाह था जैसे उन्होंने फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी कुरान मजीद में वो आप राह सूरह बुरूज में तो इसका जिक्र है। अब आप देखें, मौरखीन बयान करते हैं कि यमन का बादशाह जुन्नवास यहूदी था और मसीहियों से उसका सलूक अच्छा ना था। मसीही इसके मजबूर करने पर भी अपना मजहब छोड़ने पर आमादा ना हुए, तो उसने साफ कह दिया कि वो या तो यहूदियत इख्तियार कर ले या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। तो यमन के तमाम मसीही जान देने पर आमादा हो गए। यार ये क्या बात थी यार, क्या बात। बादशाह ने एक वसी खंदक खुदवाई और जिसमें सबको जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद खुदा का अजाब नाजिल हुआ और बादशाह के साथ उसकी कौम भी तबाह हो गई। असहाबुल उखदूद से मुराद बादशाह जुन्नवास और उसके पैरों हैं। खुद मसीहियों में भी यही रिवायत मशहूर है। 523 हिजरी ईस्वी में यमन के यहूदी बादशाह हैं, इन जुन्नवास ने नजरान के मसीहियों पर जुल्म और सितम ढाए, जैसे कुरान मजीद ने असहाबुल उखदूद के नाम से याद किया है। ओए होए होए। भाई इसमें वही वो जो एक ही बंदा था जिसने जिसने राहिब से वो लर्न किया था मजहब, उसने कहा था मेरा अल्लाह ये है, तो बादशाह कह रहा था कि अपने उसने फौजियों को भेजा कि इसको पहाड़ से गिराओ। फिर जब वो बंदे वो सारे गिर गए लेकिन वो बच गया था। फिर ओए उसने होए। बोला ऐसे बहा दो। फिर वो सारे बंदे मर गए, फिर वो भी बच गए, उसने बोला मुझे ये काफी लंबा वाकया है, काफी लंबा। और एंड पे वो उसको कहते हैं बादशाह को,
को भी वो कह देता है कि आप अगर ये बोलोगे ना तो आप नहीं मरोगे। आपने तो कहा अब था वो कि उनसे कलमा हक कहलवा लेता है। हाँ, अच्छा आपके पढ़ा था रब कभी अच्छा दबा देखो, जाता है। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, क्योंकि ये कुरान मजीद में जिक्र है इसका। और ये देखो मुस्लिम शरीफ की जो है ना हदीस शरीफ है, ये पूरी हदीस यहाँ पे जिक्र है। और ये आपको यस सर, ये बहुत है आप उसमें, वैसे यार। रियाजुस सालिहीन में, रियाजुस सालिहीन में है ये हाँ, रियाज वाकया। सालिहीन, जो रियाज सालिहीन है या मिशकात शरीफ है ना, ये तो ऐसी किताबें हैं जो कि ऊपर से किताबें, यानी ऊपर से हदीसें लेती हैं, जमा करती हैं ऊपर वाली बड़ी किताबों से। तो असल जो किताब है ना, जो मरजा है, इसको मरजा बोलते हैं। वो मरजा जो है वो आपका मुस्लिम शरीफ है, ठीक है। आपने यहाँ से पढ़ना। अच्छा, इसमें देखो ना यार, असहाबे कहफ हो गए या असहाबे उखदूद हो गए, इनके ईमान को देखे जरा, अपने हालत को देखना, हमारी क्या हालत है इनको देखो यार, कैसे लोग थे यार, कैसे, देखो ना यार। अच्छा, ये कोई बताएगा फिर, असहाबुल का झुंड वाले, व इन काना व इन काना व इन काना असहाबुल ऐकते लज़ालिमून, और दरख्तों के झुंड वाले जालिम लोग थे। व इन काना का माना क्या करूं मैं, व इन काना, और अगरचे थे, अगरचे थे असहाबुल ऐकते, असहाबुल ऐका झुंड वाले, लज़ालिमीन, जालिमीन, जरूर जालिमीन में से थे। असहाबुल ऐका को क्यों बताएगा कोई वाकया? नो सर, नो आइडिया। असहाबुल ऐका थे, ऐका, असहाबुल ऐका से मुराद हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम है। वो जंगलों, बागों, फलदार दरख्तों के मालिक लोग थे। और अल ऐका से मुराद अल गैदा है, और इससे मुराद क्या है, दरख्तों का झुंड है। और जमा अल ऐक है। रिवायत है कि उनके दरख्त खजूर के दरख्त के मुशाबे थे। और वो गूगल के दरख्त थे। गूगल, गूगल क्या चक्कर है भाई? गूगल, गूगल, गूगल क्या, गूगल है। अच्छा, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, ठीक है जी। इसको भी हम जरा अपने पास नोट कर लेते हैं। असहाबुल ऐका, असहाबुल जन्नत, बाग वाले, जन्नत वाले, ये भी ग्रोह था, जन्नत वाले। इन्ना, बेशक हमने, बलौनाहुम, बलौनाहुम बला से निकला है, बला, हमने आजमाया, बला में डाला, हम उनको, कमा बलौना, जैसे कि हमने बला में डाला था, आजमाइश में डाला था, असहाबल जन्नत, असहाब जन्नत को, यानी बाग वालों को। तो ये भी वाकया है पूरा। अच्छा, इस पे किताबें हमें मिलती हैं कुरान मजीद में, जितने भी ग्रोह जिक्र हैं, या जितने औरतें जिक्र हैं, जितने बादशाह जिक्र हैं, उन पे किताबें आपको मिलेंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए, ये किताब मेरे पास पड़ी है, लेकिन पता नहीं कहाँ पड़ी है, वो मैं निकाल के आपको, सर ये वाकयात वाली किताब जो है ना वो जरूर शेयर करिएगा आप, ये मैंने शेयर की असहाब। थी। ये डॉक्टर वगैरह को याद होगा कि मैंने किताबें शेयर की थी कुरान मजीद के हवाले से। और मैं दोबारा भी इंशाल्लाह वो सारा आपको सीरीज देता हूँ। और आप वो किसी, क़ससुल अंबिया है ना, क़ससुल अंबिया, और कसम, सना, देखो, क़ससुल नहीं अंबिया है नहीं हमारी उसमें। नहीं 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 नहीं, मैं कसुल अंबिया और चीज है ना, कसुल अंबिया हम्म, और है, ये तो आपके पास कुरान मजीद ऑथेंटिक है ना ज्यादा। 26, वो 26 का अंबिया जिक्र है उसमें, तो देखो वो नहीं है जी ना। जी। हमें ये चाहिए कि जो कुरान मजीद में शख्सियात जिक्र हैं, कुरान मजीद की हाँ जी। शख्सियात, उन पे हाँ, किताब चाहिए, वो अलग सी है ना हमारे पास, तो वो अलग से वो पढ़े। कौन सी है? और आप में से ना, मैं भेजता हूँ आपको, एक बहुत सारी है। अच्छा। और दूसरा, आप में से ही किसी ने मुझसे मांगा था साइंस और कुरान के बारे में, तो वो भी मैंने किताबें जमा की, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि किसने मुझसे वो मांगा। नाजिया ने मांगा था। सर वो, जिसने भी मांगा था आप भेजे ना, हमें हमें भी तो चाहिए। हाँ हाँ, वो मैं भेजता हूँ, मैं जरूर भेजूंगा, मैं ये क्या सबको बात है, भेजूंगा। उसने मांगा था उसको दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा था ना कि कौन से ग्रुप ने मांगी मुझसे, मुझे खवातीन की पूरे बहुत सारे ये अल्लाह, बहुत सारे ग्रुप है ना खवातीन के, वो मैं किस ग्रुप में मैंने शेयर करना है, ये मुझे पता लग जाए ना। वो हमारे दोस्त है, हमारे पड़ोसी है हमारे, उसने 2 शादियां की हुई है, तो एक चीनी मांगी तो वो दूसरे के घर छोड़ा आया था, लड़ाई हो गई थी ऐसी। ये सही हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं। चलो कोई नहीं, कि थोड़ी बहुत मार हम भी खा लेंगे, कोई नहीं, खैर ये देखो मार खाने को तैयार है ये। है। अच्छा जी, अल्लाह। असहाब और रस को देखें अब आप, असहाब और रस, कुएं वाले, कान वाले, कुएं वाले, यानी वो जो मायन वाले थे क्या। वो आदन, और आद, कौम आद, वो समूद और असमूद, वो असहाब रस, रस से, असहाब और रस से, ये रस होता है, असहाब और रस से। और ये जो कुएं वाले थे, ये क्या चक्कर है असहाब और रस, ये देखो यार, आपको नहीं पता तो हमें क्या पता। ये जी असहाब और रस, ये देखो,
असहाबुर रस से मुराद जो है ना कौम समूद के बाकी मानदा लोग हैं जो अजाब के बाद बाकी रह गए थे। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। दहाक ये जो मशहूर मुफस्सिर हैं उनके तफसीर भी है, मुफस्सिरीन ने इनका किस्सा ये लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद पर अजाब आया तो उनमें से 4000 आदमी जो हजरत सालेह पर ईमान ला चुके थे वो अजाब से महफूज रहे। अच्छा, सालेह अलैहिस्सलाम पे 4000 बंदा ईमान लाया था। देखिए ये भी जरा देखिए, वो लोग अपने मकाम से मुंतकिल होकर हजरत मौत यानी जो हजरत मौत है यमन में है में जाकर मुकीम हो गए। हजरत सालेह भी उनके साथ थे। एक कुएं पर जाकर ये लोग ठहर गए। हजरत सालेह की वफात हो गई, इसलिए इस जगह का नाम हजर मौत, हदरा मौत, हदरा मौतुन, मौत हाजिर हो गई। ये लोग यहीं पड़े रह गए। फिर इनकी नस्ल भी में बुत परस्ती शुरू हो गई। उनकी इस्लाह के लिए हक ताला ने एक और नबी को भेजा जिसको उन्होंने कत्ल कर दिया। उस पर अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा और उस कुएं का जिस पर उनकी जिंदगी का इन्हिसार था वो बेकार हो गया और इमारतें वीरान हो गई। कुरान करीम ने इसी का जिक्र दोबारा फरमाया है। रस अरबी जुबान में मुख्तलिफ माने के लिए आता है। मशहूर माना यह है कि कच्चे कुएं को रस कहा जाता है, कच्चे कुआं जो ईंट पत्थर वगैरह से पुख्ता न किया गया हो। यार ये बहुत अच्छा हो गया ना, हमारे लिए बहुत अच्छी मालूमात इजाफा हो गया। असहाबुस सब्त, ये तो सबको पता होगा ना, हमारे करीब लोग हैं। यहूदियों जो जो हफ्ते वाले लोग थे, हफ्ते के दिन वाले। आओ, बनी इसराइल। हाँ आओ, या फिर यहूद। नलअनहुम, नलअनहुम, हम लानत करते हैं उन सब पर, कमा लाअन्ना, जैसे कि हमने लानत की थी किस पे, असहाब सब्ती, हफ्ते वाले पे, हफ्ते वालों पे। हफ्ते वाले कौन थे जी, डॉक्टर साहब वो बताएं। यहूद, अहले यहूद, उनको मना वो किया गया था ना मूसा मछली का हाँ जो शिकार करने। हाँ हजरत मछली वाले लोग थे जिन्होंने कर लिया था, उन्होंने जमा कर लिए थे साइड में। क्या उन्होंने कर लिया था हफ्ते के दिन, क्या उन्होंने शिकार किया था? शिकार किया नहीं किया था। था उन्होंने, नहीं, वो शिकार कहते उनको हैं मना किया जाल था तब डाल उन्होंने दिया था शिकार हफ्ते नहीं के किया, दिन। लेकिन उन्होंने ट्रिक कर ली थी। उन्होंने कहा हम शिकार नहीं कर रहे, हम जमा कर लेंगे साइड में, बाद में उठा लेंगे यहाँ से अच्छा, एक तरफ। अच्छा, ठीक हफ्ते है। वाले दिन उन्होंने जाल डाल दिया था ना, और फिर उसके हाँ, बाद देखो संडे उठाते को बाद में निकाल थे, लिया। उन्होंने अपनी उनका तरफ से होशियारी की थी। उनका जुर्म किसी क्या था? नालियां बना दी जुर्म क्या था उनका, जुर्म क्या था उनका? कि मना अल्लाह उन्होंने को हुक्म नहीं धोखा माना। दिया ये था। कि जो चीज अल्लाह ने हुक्म दी है कि नहीं करना उस पे करना है, यही असल वो नहीं सबब है कर रहे उनके थे ना, कलेश। वो तो नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो नहीं किया शिकार, वो तो नहीं कर रहे थे। सर नहीं, पर शिकार नहीं उन्होंने किया तो, नाली। लेकिन उन्होंने चालाकी तो दिखाई है ना, बात तो वही है, फंस हाँ, तो गई ना वो सर उनका जुर्म, इम्तिहान था, उनकी आजमाइश थी कि शाबाश। वो अपने देखो ईमान में कितने पुख्ता है। देखो देखो, क्या किया उसने, वही बात अनम वाली, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चालें चली हैं अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह के बिल्कुल। साथ चलने वाले। अभी हम इतने बेकार हो गए, अभी हमारे जो लोग हैं ना, हमारे सोसाइटी आ गई ना, पाकिस्तान की सोसाइटी, ये सूद जी के ना, सूद के आसपास फिर रहे हैं, सूद के, सूद की आग, बिल्कुल। आग जल रही है, सूद की आग जल रही है। और ये इसके गिर चक्कर लगा रहे हैं, बंगड़ा डाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, और कहते हैं ये जनाब अली ये कर रहे हैं, हम लोग तो किस्तों में ले रहे हैं, और हम तो जी पैसे सर नहीं वो दे रहे, इस्लामिक तो सिस्टम एक घर नया खरीद रहे हैं। शुरू किया हुआ है। हाँ, वो इस्लामिक बैंकिंग का नया शुरू किया हुआ है, हालांकि वो भी सूद है। मैं ये सारा सूद है, कोई इस्लामिक बैंकिंग नहीं, अब सारी स्टेट बैंक से ले रहे हैं उसको सारे। उसका टैग दे दिया है, उसको टैग दे सारे दिया जी ये सारे तो लोग हलाल क्या है। कर रहे हैं, और लोग जो है वो हराम को भी हलाल के चक्करों में मजे लेके खा रहे हैं। और ये क्या है, जी देखो बिल्कुल। और मैं सर हदीस, जी, सर यही चीज मैं भी आपसे शेयर करूंगी कि जब हम जाते हैं बैंक में तो वो लोग तो ये बावर कराते हैं कि इसमें तो हमारे हेड्स में तो इस्लामिक जो है वो स्कॉलर्स हैं और उन्होंने इसको अप्रूव बेकार किया लोग हुआ हैं, है, आप देख बेकार लोग सकते हैं, हैं। सब झूठ है। बेकार लोग हैं तकी सारे। उस्मानी का नाम लेते सब हैं। झूठ है। देखो तकी उस्मानी साहब का जो नाम इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और वो भी खामोश है, चूंकि वो भी इनका जो है वो क्या करते हैं कि बातें तो ठीक है, मैंने यही तो आपको कह रहा हूँ कि असहाबु सब्त ने क्या किया था, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया सिवाय चाल चलने के। उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कि बात नहीं मानी थी। उलमा के पास ना 100 रास्ते होते हैं, उलमा के पास आप कोई बिल्कुल भी बता दो बिल्कुल। ना, वो आपको बता देंगे कि आयत यहाँ से भी जा सकती है और दायां से भी जा सकती है। तो वो चीज तो वाकई ऐसी नहीं होती, लेकिन सबको पता है ना कि वो क्या हो रहा है। वो चीज वाकई बिल्कुल हराम नहीं होती। आप जो आपको बता, चीज जो सामने चीज होती है ना वो हराम नहीं होती, लेकिन वो असल में आप हराम से बचने के लिए इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली आप काम कर रहे होते हैं। तो ये मैं देखो, मैं अभी मैं हदीस शरीफ में पढ़ा रहा था कयामत के फितनों के हवाले से, कयामत की निशानियों में से एक निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है ना, वो सही हदीस पाक में आपने फरमाया कि जो सूद है ना, इससे कोई नहीं बच पाएगा, और जो बचने की मुकम्मल कोशिश करेंगे ना, उसको भी धुआं पहुंचेगा। अंदाजा करें यार,
कोई बच नहीं पाएगा। मैं अब देखो बैठा हूँ आपको लेक्चर दे रहा हूँ, हालांकि मेरा भी इजी पैसा अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है, पैसे मेरे बाहर से आते हैं, सारा कुछ ऐसे चल रहा है। मैं भी बेकार आदमी हूँ, लगा हुआ हूँ इसमें चीजों में लगा हुआ हूँ, मैं भी सारा कुछ कर रहा हूँ। ये अच्छा, ये तो खैर सूद का एक चक्कर है ना, बहुत सारे काम हम करते हैं, कितने गुनाह है जो हम चालों अल्लाह से चाले चलते हैं, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। और ये बिल्कुल असहाब है। साहब वाले हम जो है ना, बस हम पे फिट आती है ये। अल्लाह ताला बस रहम फरमाए। ये सर रसूलुल्लाह की आमीन। जो है ना, वो उनका जो है कहते हैं ना, मुंह है, उनका वसीला है कि बस हम बचे हैं वल्लाह। वरना ये देखो, ये भी मूसा सलाम के और हम पैगंबर पर भी को, अजाब आ जाते कब हाँ से। बिल्कुल ऐसी बात अल्लाह है। के नबी की दुआ ने बचाया बिल्कुल हुआ है ऐसे ही, हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। चलो असहाबुल फील है, असहाबुल फील का वाकया तो बच्चे बच्चे को पता है। और ये भी बहुत अच्छी हाँ। बात है, क्योंकि इसके 2 महीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, 2 महीने बाद, 55 दिन का और या 60 दिन के बाद। तो ये वाकया बड़ा मशहूर है। और ये क्यों मशहूर है? क्योंकि मक्के वालों ने हाथी देखे नहीं थे। हाथी कहाँ से आए? यार ये मेरे दुबई की सबसे बेहतरीन यादगार है, जब मैंने ये चीज पढ़ी थी दुबई में। और मैं बैठा पढ़ रहे थे हम लोग ऐसे, और वो मेरे स्टूडेंट ने कहा यार ये फील कहाँ से आए, तो हमने वो जाके सर्च किया कि ये फील कहाँ से आए। तो ये आए थे यमन से। यमन जो गवर्नर था जी। अबरहा, वो यमन यमन में भी कुछ, अबराहा बादशाह ने, हाँ। अबरहा जो था, अबरहा भी यमन में भी तो ऊंट नहीं है ना, ये फील नहीं है ना। वो कहाँ से लेके आया? वो चूंकि गवर्नर था हबशा वालों का, बादशाह तो हबशा में बैठा हुआ था, वो तो गवर्नर था, जी। यहाँ लगा हुआ था। तो ये दरमियान में समंदर पड़ता है, ये समंदर को क्रॉस करके फील वहां से लेके आया था, हबशा से लेके आया था। तो अरब वालों के अच्छा। लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी के पास फील है और वो उससे हमला करता है दुश्मनों पे, और वो तो बहुत खौफनाक किस्म का मंजर था। तो यमन, ये मक्का वालों को ये बात जो है नहीं बोलती थी, इसीलिए वो फिर वाकये से रिलेट करते थे कि उसके 2 हफ्ते बाद ऐसा हुआ, इसके 1 साल के बाद ऐसे हुआ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई है वो 55 दिन के बाद तकरीबन जो है हुई है जी। उसके बाद। तो अलम, आलम, आ को अलग करें, आ का मतलब होता है क्या नहीं। लम, ये लम तरा, ये दोनों एक लफ्ज हैं। लम तरा, लम तरा का मतलब होता है तुमने नहीं देखा। लम तरा, तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा? ये अच्छा, ये देखो अहबाब, जब भी लम इस्तेमाल करते हैं ना, लम, तो लम के बाद जो अगला लफ्ज होगा ना, उसका हमने आखिरी जो हर्फ होता है ना, उसका हमने उसको सुकून देना होता है। लम अजहब, मैं नहीं गया। लम अजहब, मैं नहीं गया जी, मैं वो हूं मैं। लम, अच्छा, जिसके आखिर में या होती है ना, जिन वर्बों के आखिर में, तो उसकी या ही खत्म हो जाती है। ये क्या होता है? तरा असल में ऐसे था, तरा, लेकिन उसको खत्म कर दिया, या ही खत्म कर दी इसकी, लम तरा। तो चलो, अब इस तरह लम जैसे है तश्तरी है, अश्तरी, अश्तरी का मतलब होता है मैं खरीदता हूँ। अब जब कहेंगे ना, लम लगा देंगे, लम अश्तरी, मैंने नहीं खरीदा, मैंने नहीं खरीदा, या ही खत्म कर देंगे। तो अलम तरा, लम तरा, या लम तरा, तुमने नहीं देखा, कैफ फअला, कैसे किया, कैफा कैसे, फअला किया उसने, रब्बु का तुम्हारे रब ने कैसे किया, बे अस्हाबिल फील, अस्हाब फील के साथ मुआमला। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आपने नहीं देखा। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके 2 महीने बाद पैदा हो रहे हैं। तो क्या क्या ये क्या इसकी क्या क्या तबीर हम करेंगे, तफसीर करेंगे, तफसीर आप देखेंगे तो आपको बहुत चीजें इसमें मिलेंगी। लेकिन एक चीज होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। ठीक है कि अमेरिका है, मैंने अमेरिका नहीं देखा हुआ, लेकिन मुझे पता है अमेरिका है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम जो है वो सिर्फ इस वजह से मान लेते हैं कि उसमें शक की गुंजाइश बाकी नहीं, सारी दुनिया कह रही होती है, उसमें शक की गुंजाइश ही नहीं बाकी रहती। इसको भी रोयत कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो तरा में, तरा किससे निकला है? रोयत से निकला है। अब जो समझो बात को, अब समझो, रोयत जो होती है, जो हमारी रोयत हिलाल कमेटी है ना, वो क्या करती है? वो रोयत करती है देखना। आंख से। वो दूरबीन लेके मुनीब रहमान साहब खड़े होते थे और उनको चांद नजर नहीं आता था, और वो सारे कहानियां चलती थी ना। और वो हमारी लड़ाइयां पठानों की अलग से, और वो उनकी अलग से, वो क्या चक्कर था? वो चक्कर यही होता था कि वो क्या करते थे, रोयत बसरी पर यकीन रखते हैं कि हमारी आंखें देखेंगी तो तब हम जो है रोजा और अफ्तार करेंगे, ईद करेंगे। ठीक है, अब गवाह चाहिए उसके लिए, आंखों से देखने वाले गवाह चाहिए। ठीक है, और वो अच्छा, उन्होंने क्या किया पता है हमारे साथ कितना जुल्म किया? उन्होंने कभी केपीके से कोई गवाह कबूल नहीं किया करेंगे हम लोग, तो इसलिए हमें कहा भी ठीक है, अब आप ना करो, हम अपनी करेंगे। मुशर्रफ जैसा बादशाह आया ना, बड़ा सख्त किस्म का, उसके बावजूद भी हमारे लोग जो है ना वो ईद भी करते थे, रोजा भी रखते थे हमारे। क्यों? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि शरीयत में गवाह होते हैं, अगर गवाह आ जाता है ना,
तो आपने उस पे फैसला करना होता है। तो ये उसकी वजह से, तो ये जो सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जब जिस तरह ये पठान मतलब जो गवाही देते हैं तो उनसे गवाही लेने के लिए भी कोई खास तरीका होता है, उनसे पूछते हैं हाँ, अंदाजा करो, क्या तरीका, देखो कि इसका मतलब आप उनसे कोई कसम लेते, क्या करते हैं उनसे, शाबाश कैसे शाबाश। उनकी मदद। अच्छा देखो ना, आपने कभी देखा कि मुनीर रहमान साहब ने किसी से गवाही ली हो, या आपने कभी पता आपको लगा हो कि किसने गवाही ली किसने गवाही दी? पता नहीं लगा आपको ना। लेकिन नहीं। इसके मुकाबले में देखें कि जो कमेटी यहाँ मुफ्तियान बैठे होते हैं, पिशावर में बैठे होते हैं, और पिशावर में एक कमेटी नहीं है पीपल्स डे वाली, यहाँ पर 5-6 कमेटियां हैं, यानी बहुत सारे उलमा कराम मुख्तलिफ जगहों पर पहाड़ों पर बैठे होते हैं, ठीक है, वहां से लोग गवाह आते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां वो सारा लाइव दिखाते हैं। ये चक्कर बड़ा अहम है कि वो सारा लाइव होता है। आप अभी गूगल में लिखे, आप गूगल नहीं बल्कि यूट्यूब में लिखे, या फिर उस पे लिखे, फेसबुक पे लिखे, सर्च में लिखे, ईद का चांद लिखे, ईद का चांद लिखे और पीपल्स डे लिखें तो आ जाएगा आपको। मस्जिद, वो कौन सी मस्जिद हमारी है, मस्जिद कासिम अली खान लिख दें, मस्जिद कासिम अली खान, आपको मिल जाएगा कि सारे गवाह वो कैसे लेते हैं और कैसे आते थे लोग और कैसे सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो सारे उलमा है, मुफ्तियान है। अच्छा, जो खास बात कर रहा हूँ, ये बंद हो रहा है कि ये जो तरा है ना, तरा, इसमें रोयत से लफ्ज निकला हुआ है। रोयत का मतलब होता है रोयत बसरी, कि आंखों से देखें और तब माने। दुनिया में कुछ और सिस्टम चल रहा है, जैसे सऊदीया का जो सिस्टम होता है, या और जो सिस्टम दुनिया में चल रहे हैं। दुनिया में 13 निज़ाम है, 13 निज़ाम, 13 कैलेंडर चल रहे हैं, अमेन, बड़े बड़े। तो ये जो सिस्टम है ना, कि वो रोयत बसरी पर जो है ना जोर नहीं देते, वो कहते हैं रोयत इल्मी भी कोई चीज होती है, रोयत इल्मी। बात समझ रहे हैं कि आपको जो जो आलात हैं, आलात और जहाज हैं, और आपके जो जितने सैटेलाइट्स हैं, वो अगर आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो बड़ा एक्यूरेट किस्म का सिस्टम है, और अल्लाह पाक ने खुद भी फरमाया हुस्बान, तो ये जो है वो जब आपको बता रहे हैं तो उस पर भी यकीन करना चाहिए। क्यों? यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका, तुमने नहीं देखा कैसा भी फिल के साथ क्या किया अल्लाह ताला ने, हालांकि वो तो बाद में पैदा हुए। लेकिन रोयत इल्मी भी कोई चीज होती है, रोयत इल्मी, इसी पे सऊदीया का निजाम चल रहा है, ठीक है। वो आलात को भी आंखों का देखना कहते हैं, आंखों का देखना कहते हैं, कि आपको पता लग जाए कि चांद पैदा हो गया है, तो अब जो है ना उसको शुरू कर दें, दिन महीने को शुरू कर दें। चलो भी, चलो छोड़ देते हैं। असहाबुल करिया, बस्ती वाले, कौन से बस्ती वाले? वदरिब लहुम मसलन, वदरिब, बयान करें, जरब दे, बयान करें, यानी लहुम, उनके लिए, मसलन, एक मिसाल, मिसाल वो भी बयान करे, असहाबल करियती, वो गांव वालों की मिसाल। गांव वालों की मिसाल क्या है भाई, कोई बता सकता है? आखिरी, अच्छा एक मिनट, ये आखिरी जो है ना, मैं इसको पढ़ देता हूँ। आखिरी जो है असहाबुल कहफ, असहाबुल कहफ तो सबको पता है, और रकीम उस गांव का नाम था जिसमें ये पहाड़ था। तो क्या फरमाया? और तख्ती वाले लिखा हुआ है, तख्ती वाले, ठीक है। रकीम क्या, रकम करने वाली चीज को कहते हैं। अम हसिबता, क्या तुमने गुमान कर लिया, या तुमने गुमान कर लिया, माजी है, हसिबता, तुमने गुमान कर लिया, अन्ना असहाबल कहफी, के यकीनन जो असहाब कहफ थे, वर रकीम, और वो रकीम वाले, रकीम गांव का नाम था मेरे ख्याल में, ये तख्ती वाले ने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये उससे भी मरकूम और रकम और इसी से भी हो सकता है। कानू, वो सब थे, मिन आयातिना, हमारी निशानियों में से, अजबा, अजीब। क्या ये लोग, क्या तुम ये गुमान करते हो कि वो जो असहाबे कहफ थे ये कोई बहुत बड़ा वाकया है, कि 309 साल तक जो है ना, 309 साल तक वो जो सोए रहे और फिर जाग गए, तो क्या ये कोई बहुत बड़ा वाकया है? क्या ये कि अजीब बात है? ये तो अल्लाह की इससे भी बड़ी बड़ी निशानियां हैं। फिर उनके लिए क्या अल्लाह ताला ने किया कि यूनिवर्स को ही बिल्कुल उनकी खातिर जो है वो चेंज कर दिया। उनकी खातिर जो है सूरज के आने जाने का सिस्टम चेंज कर यूनिवर्सल दिया। रूल्स हाँ चेंज हो गए ना। बिल्कुल, सारे रूल्स ही चेंज कर दिए। और वो असहाबे कहफ पैगंबर नहीं थे, ये औलिया अल्लाह थे, सारे औलिया अल्लाह थे, ये नेक लोग थे। अच्छा, यहाँ मैं आता हूँ जरा, ये असहाबुल करिया, इसको भी देख लेते हैं आखिरी। बड़ा बेहतरीन था, बड़ा बेहतरीन। असहाबुल करिया, मजीद में असहाबुल, सर आप ये जो है ना, सर ये इनके इनके नामों का जिक्र, सर इनके नामों का जिक्र कहाँ से मिलता है? इनके नामों का जिक्र आपको मिल जाएगा हदीस में, सारे कुरान, हदीस में, हदीस में कईयों मिलेगा। के कुरान में भी है। सर इनका ये हदीस जो में ये जिक्र वाकया, है इनके कुरान नामों में का? नहीं, कुरान पाक में तो नहीं मिलेगा आपको, कुरान में तो नहीं मिलने वाला। सर असहाबे कहफ का जिक्र है ना। नहीं और जिक्र वो नहीं, ओहो, क्या सवाल का मैं सवाल कर नामों रही की है। बात कर रही हूँ सर, अच्छा छोड़ो, नाम एक मिनट, अहादीस बंद में हो रहा मौजूद है। है, एक मिनट ये बंद हो रहा है, देखो जरा, एक मिनट सब्र करो, मैं आपको भेजता हूँ। हाँ, मैं आपको भेजता हूँ आपको। असहाबुल करिया जो है, या बस्ती वाले, कुरान में एक कौम को कहा गया है। इस बस्ती से मुराद मुफस्सिरीन के मुताबिक अंताकिया है। अंताकिया, अंताकिया या अनकरा, और ये तुर्की का इलाका है, ठीक है, तुर्की। की तरफ पैगंबर या ईसा अलैहिस्सलाम की हवारी भेजे गए।
हवारी क्या होते हैं? जैसे हमारे कहते हैं ना सुहाबी, साथी। सुहाबी कहते हैं ना, सुहाबी ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम देने सुहाबियों वाले। को हवारी कहते हैं। नहीं नहीं, हम हजरत ईसा कंपेनियन। अलैहिस्सलाम के जो सहाबी थे उनको हवारी कहते हैं। हाँ जी, कंपेनियन। मगर इस बस्ती वालों ने उनको झुटला दिया था। इस पर मजीद एक पैगंबर को भेजा, फिर पैगंबरों पर, इन पैगंबरों की तस्दीक करने के लिए भेजा कि ये भी पैगंबर, ये पैगंबर ही थे। उनको और पैगंबर भेजे, मगर वो लोग तब भी नहीं माने। बताएं कौन सी सूरत में इसका जिक्र है? बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। क्या चीज? क्या? सॉरी, मैंने सुना ही नहीं। सर अभी हाँ, हमने पढ़ा नहीं है। सूरह यासीन, सूरह यासीन में। सूरह यासीन में। शाबाश शाबाश शाबाश। एक पैगंबर को भेजा, फिर भेजा, फिर भेजा, फिर भेजा, और उनकी तस्दीक करने को भेजा। वो तो जाब करें यार। चलो अब आप, ये काफी है इंशाल्लाह ताला। और बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, माशाल्लाह, मजा मजा। सर ये जो असहाब के बारे में जो है ना कसिस और किस्से जो भी हैं वो जो बुक है मैं वो आपको प्लीज सारा जरूर ये शेयर कुरान कीजिएगा। मजीद का मैं आपको भेजता हूँ, और बल्कि और भी चीज भेजता हूँ आपको। कुरान मजीद में जो जगह इस्तेमाल हुई हैं, वो जगह की आपको नक्शे भी भेजता हूँ आपको। यार क्या चीज है, कमाल की चीज है। ये कहाँ कहाँ वाकया है, ये चीजें भी हैं। तो कुरान से मोहब्बत पैदा करो, सारा कुछ भूल जाएगा आपको। सिर्फ कुरान में वो और जिक्र बिल्कुल। करो, इतना मजा आएगा ना। ये छोड़ दो, ये झगड़े वगैरह, इख्तलाफात वगैरह छोड़ दो, कोई इख्तलाफ का जिक्र ना किया करो। सिर्फ जो है ना, जो है वो मसाइल को समझो और अपनी तहजीब नफ्स को जो है ना मुकद्दम रखो। तो देखो इंशाल्लाह ताला बहुत आपको खजाने मिलने वाले हैं। ये दुनिया, ये टाइम बहुत कम है, बहुत कम है हमारे पास जिंदगी किताबें पढ़ने के लिए। वल्लाह इसी बता रहा हूँ आपको, ये अगर आप बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही किताबें बात है। पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो सारे ज़ौक़ खत्म हो जाएंगे। वल्लाह सारे सही ज़ौक़ बात। खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये बात। हमारे कितने उलमा ने शादी ही नहीं की, हम दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं वैसे, लेकिन जो ज़ौक़ किताबों में है ना, जो मजा किताबों में है, वो लड़कियों में नहीं है, औरतों में नहीं है। सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। सर राहो क्या तो, हो गया? हाँ सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ आपको, खुदा के बंदो सर आप समझो। हमें क्यों बता रहे हैं? हम तो है ही लड़कियां। आप तो क्या, अब अभी तो कह रही थी शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, किसको मैं भाई कहूंगा? वो तो नहीं करनी चाहिए, एक को संभाले आप, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं ला, लड़कियों ला, को मैं मत और को भी रहे? नहीं संभाला, मैं एक को भी नहीं संभाला। मैं कहता हूँ हमसे भी कोई और परे 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 और भी उलमा है जिन्होंने एक भी नहीं की। उन्हें कभी एक भी नहीं चाहिए। छोड़ो यार, क्या है यार, छोड़ो दफा करो। उन्होंने एक भी नहीं की। अल उलमा अल उज़्ज़ाब अल्लज़ीना आसरू अल इल्मा अल ज़िवाज, पता नहीं ऐसी कोई किताब है, उसमें ये लिखा है कि वो उलमा जिनका इल्म उनके शादी पे गालिब आ गया, उन्होंने कहा भाई नहीं, इल्म हासिल करना है, किताबें हासिल करनी है। ये हमारे गुलाम रसूल सईदी साहब उसमें बड़े उनका सबसे बड़े। इल्म अधूरा रह गया सर। नहीं 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 नहीं, वो उनका जीत तो गए। इल्म अधूरा ही रह गया। वो जीते हुए हैं, जीते हुए। वो जीते जीते किधर है? हुए हैं। प्रैक्टिकल के तो फुल मार्क्स होते हैं, आपको पता है। अगर आपने नहीं नहीं सारा नहीं, वाइवा कर प्रैक्टिकल नहीं लिया। चाहिए, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं चाहिए जो सारा दिन ले लो। चलो जी, चलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।